और राज्य स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव को संबोधित कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुफ्त में दिया गया था। अभी भी ये नवंबर 2021 तक हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से ये अन्न दिया जाएगा। साफ मंतव्य है कि देश का कोई अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है और इसको हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव के मनाने का हेतु में जिस प्रकार का अवसाद छा गया, जिस प्रकार की निराशा छा गई, हमको बाहर भी निकलना है। इसलिए हर प्रसंग का एक उपयोग इस प्रकार से करते हुए कि समाज में एक उमंग आए, एक उत्साह आए। मां अन्नपूर्णा, भोजन के लिए हर किसी को अन्न देने के लिए उनका हम हमेशा नाम लेते हैं। मां अन्नपूर्णा माता जगदम्बा देवी जी का ही स्वरूप है। जगदम्बा देवी जी की उपासना से हमको खुशहाली, संपन्नता, एक उत्साह ये प्राप्त होता है। तो आज उन्हीं के नाम से प्रदेश भर में सब जगह ये उत्सव 2 दिन का हमने 18 और 19 तारीख का रखा था। आज इस उत्सव में हमारे आग्रह पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमें समय दिया, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमने बहुत से और भी काम किए हैं। अन्न एक प्रकार की हमारी तात्कालिक आवश्यकता है, लेकिन कोविड के दिनों में स्वास्थ्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इसको भी ध्यान में रखते हुए कोविड से प्रभावित गरीब लोगों की जितनी सहायता हो सकती है सब हमने योजनाएं आपके सामने है। कोविड के कारण से जो बंधु हमारे बीच में से चले गए, चाहे पहले वेव में चाहे दूसरी वेव में, उन सबको हमने 2 लाख रुपए की सहायता भी की है। उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई, उनको प्रतिमाह आर्थिक लाभ देना, ताकि किसी को ये न लगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई देखने वाला, उनका कोई वारिस नहीं है। आखिर जहां कहीं किसी भी परिवार में कठिनाई होती है तो सरकार को अपना भूमिका अपनी निभानी होती है, वो हमने निभाई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना ये जो लागू की, ये भी गरीबों के लिए है कि कोई परिवार पैसे से कमजोर है तो उसके परिवार का सदस्य इस अभाव में वो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे परिवार के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया, उसमें भी हरियाणा ने 261 अस्पतालों को एमपैनल किया, जिसमें 68 सरकारी हैं, 193 प्राइवेट अस्पताल हैं। और जब से ये जो योजना लागू की है, हरियाणा में 2,87,000 मरीजों ने इसका लाभ उठाया है, जिसमें 351 करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए हैं। एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, जिस नाते से इसका लाभ लोगों ने लिया है। अंत्योदय आहार योजना, अटल किसान मजदूर ये कैंटीन योजना हमने गरीबों के लिए, चाहे वो मंडियां हैं, चाहे वो जहां भी कहीं चौक मोहल्ले पर जहां कहीं मजदूरों का आगमन होता है, गरीब लोगों का आगमन होता है, वहां हरियाणा प्रदेश में स्कीम्स बनाई है कि 10 रुपए में भरपेट खाना उसको मिल जाए, ताकि कोई गरीब उसकी सुविधा अगर होती है तो ये प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर योजनाएं बनाई गई है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये जो योजना चलाई गई ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। आखिर बहुत प्रदेश प्रवासी ऐसे जो परिवार होते हैं वो प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, उनका राशन कार्ड वहां तो बना होता है, यहां उनको लाभ मिलता नहीं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के बाद भी उसी राशन कार्ड से लाभ मिलता है। उन्होंने भी पिछले दिनों में 17,000 लोगों को ये लाभ दिया है, दूसरे प्रदेशों के राशन कार्ड जिन्होंने यहां आकर के ये लाभ लिया है। पीडीएस दुकानों पर भी पहले जितनी भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी जाती थी, जब से हमने ईपीडीएस दुकानें की हैं, अर्थात जो पॉस सिस्टम, पीओएस पॉस सिस्टम लागू किया, तो एक बायोमेट्रिक इंप्रेशन से ही उन लोगों को राशन मिल जाता है। जो भी घर का सदस्य जाएगा उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा परिवार का कोई व्यक्ति
दूसरा व्यक्ति उस परिवार का राशन नहीं ले सकता है। तो एक भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ी रोक लगी है। पहले राशन यानी लिख दिया जाता था कि इनको डिलीवर कर दिया, दे दिया, दिया नहीं जाता था और वो राशन चोरी होता था। उस चोरी के ऊपर भी हमने इस सिस्टम के माध्यम से रोक लगाई है। घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम, गरीब परिवारों में सिलेंडर पहुंचाया जाए। उज्ज्वला योजना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उसका भी हमें बहुत लाभ मिला है। यानी हरियाणा में इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9,20,000 सिलेंडर ये दिए गए हैं। और आज हमने क्लेम किया है कि हरियाणा का कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में सिलेंडर नहीं है। मैंने तो भरी सभाओं में 500 रुपए का इनाम घोषित किया कि अगर कोई परिवार आ जाता है कि मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, इसकी जानकारी देने वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। कुछ लोग आए भी, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे कोई परिवार ऐसा नहीं बचा है कि जिसके घर में गैस सिलेंडर ना हो। हमने इस दौरान 9,20,000 नए गैस सिलेंडर उपलब्ध करे हैं। बीपीएल परिवार, एक बहुत बड़ी कठिनाई हमको ये आ रही थी कि जो एससीसी डाटा था उसी के आधार पर बीपीएल परिवारों की चिन्हित किया गया था। लेकिन 2 साल पहले हमने जो वास्तविक गरीब है उनकी पहचान करके और एक योजना बनाई। उस समय भी 56,000 नए बीपीएल के कार्ड बनाए गए थे। अब ये जब से परिवार पहचान पत्र ये लागू किया है, हमने घोषणा की है, वेरिफिकेशन हो रहा है और 2 महीने में 3 महीने में वेरिफिकेशन सब हो जाएगा। अब उस 1,20,000 रुपए की जो लिमिट थी बीपीएल परिवार की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। एकदम 1.5 गुना किया है, ताकि और भी परिवार अगर अपने आप को गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं तो उनको भी इस प्रकार का लाभ ये सब दिया जाएगा। और ऐसे सब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, 6,000 रुपए की योजना है। ये जो परिवार की भविष्य एक प्रकार का सुरक्षित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर बहुत सी स्कीमें ऐसी होती है, उनको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देकर के अपना इंश्योरेंस कराना है। 12 रुपए का इंश्योरेंस, 330 रुपए का इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया हुआ, लोग भरते नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।